हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जो क्लासिफिकेशंस की सीरीज स्टार्ट की है उसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये क्लासिफिकेशंस की वीडियोज़ की ज़रूरत है कि नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तभी ये सीरीज़ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज आपके बहुत ही कम लाइक्स आते हैं तो फिर मैं भी समझ नहीं पाता कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम तभी देखेंगे जब ये वीडियो 2000 व्यूज़ एंड मिनिमम 500 लाइक्स कंप्लीट करेगा। ठीक है, सो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डायूरेटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू thiazide, loop diuretics, then potassium sparing diuretics, osmotic diuretics and carbonic anhydrase inhibitor। thiazide diuretics में आते हैं क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, देन क्लोरथायलिडोन, इंडापामाइड, मेटोलाजोन, क्लोपामाइड, बेंजथायाजाइड। ये होते हैं thiazide diuretics। इनमें से ये जो इंडापामाइड एंड मेटोलाजोन होता है ये होते हैं thiazide लाइक डायूरेटिक्स। देन thiazide डायूरेटिक्स का साइट ऑफ एक्शन होता है अर्ली डिस्टल ट्यूबुल। ये एक्ट करते हैं ऑन अर्ली डिस्टल ट्यूबुल्स। ये इनिबिट कराते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को। कहाँ पे? तो अर्ली डिस्टल ट्यूबुल पे। देन इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो ये हाइपोकैलेमिया कॉज कराते हैं, देन हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराते हैं, हाइपर कैल्सेमिया कॉज कराते हैं। लॉन्ग टर्म thiazide थेरेपी कॉज कराती है हाइपरग्लाइसेमिया बाय रिड्यूसिंग इंसुलिन रिलीज। ये हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराते हैं बाय रिड्यूसिंग इंसुलिन रिलीज। देन हाइपरकैलेमिया कॉज कराते हैं बाय रिड्यूसिंग कैल्शियम एक्सक्रीशन। ये यूरिन में कैल्शियम के एक्सक्रीशन को रिड्यूस कराते हैं एंड कॉज कराते हैं हाइपरकैल्सेमिया। एंड ये आते हैं मीडियम इफिकेसी डायूरेटिक्स में। एंड thiazide डायूरेटिक्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड कंटेन्स सल्फा मोइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। ये कंटेन करता है सल्फा मोइटी विद इन इट्स केमिकल स्ट्रक्चर, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड इट इन पेशेंट्स हु आर हैविंग सल्फा ड्रग एलर्जी। इसे अवॉइड करते हैं पेशेंट्स में जिन्हें होती है सल्फा ड्रग एलर्जी। देन ड्रग यूज्ड फॉर ओरल ट्रीटमेंट ऑफ पिट्यूटरी एज वेल एज रेनल डायबिटीज इंसिपिडस होता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। देन ये मोस्ट यूजफुल डायूरेटिक होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स, बिकॉज हमने देखा था ये रिड्यूस कराता है कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन। देन कॉमनली यूज डायूरेटिक इन कॉम्बिनेशन विद एंटी हाइपरटेंसिव होता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। देन ये जो क्लोरथायाजाइड होता है इसका होता है सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड। डायूरेटिक हैज द सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड होता है क्लोरथायाजाइड। देन लूप डायूरेटिक्स में आते हैं फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटानाइड एंड इथाक्राइनिक एसिड। ये लूप डायूरेटिक्स होते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। देन इनका साइट ऑफ एक्शन होता है लूप ऑफ हेनले। ये एक्ट करते हैं ऑन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे। लूप डायूरेटिक्स एक्ट ऑन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये इनिबिट कराते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को। कहाँ पे? ऑन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे। देन ये भी हाइपोकैलेमिया कॉज कराते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराते हैं। लूप डायूरेटिक्स एंड thiazide डायूरेटिक्स बोथ कॉज कराते हैं हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरग्लाइसेमिया। देन ये लूप डायूरेटिक ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराते हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी भी कॉज कराते हैं। ठीक है। एंड लूप डायूरेटिक्स में जो इथाक्राइनिक एसिड आता है ये होता है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। इथाक्राइनिक एसिड होता है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव एंड सल्फामोइल डेरिवेटिव्स होते हैं फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड एंड ब्यूमेटानाइड। ठीक है। एंड लूप डायूरेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्यूरोसेमाइड। ये फ्यूरोसेमाइड होता है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। ये आता है हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में। देन फ्यूरोसेमाइड कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी एंड डिफनेस। देन फ्री वाटर क्लियरेंस इज रिड्यूस्ड बाय फ्यूरोसेमाइड। देन ये जो ब्यूमेटानाइड होता है वो यूजफुल होता है इन पल्मोनरी एडेमा। ब्यूमेटानाइड इज यूज्ड इन पल्मोनरी एडेमा कॉज्ड बाय एक्यूट हार्ट फेलियर। ड्रग ऑफ चॉइस इन पल्मोनरी एडेमा होता है ब्यूमेटानाइड। ठीक है। देन आते हैं आपके पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। इनमें आते हैं एमिलोराइड, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड ट्राइमटेरिन। ये एक्ट करते हैं ऑन लेट डिस्टल ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट। वहाँ पे ये इनिबिट कराते हैं सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रीशन को।
इनिबिशन ऑफ सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रीशन होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, एंड ये कॉज कराते हैं हाइपरकैलेमिया। इनमें से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है स्पाइरोनोलैक्टोन। ये स्पाइरोनोलैक्टोन होता है स्टेरॉयडल डायूरेटिक। देन इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, तो इसमें होती है फिनांथ्रिन रिंग, एंड स्पाइरोनोलैक्टोन होता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। देन इसका मेटाबोलाइट होता है कैनरिनॉन। ए मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन इज कैनरिनॉन। देन इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मेल गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है। स्पाइरोनोलैक्टोन की होती है एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन, एंड बाय डिक्रीजिंग टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन ये कॉज कराता है मेल गायनेकोमेस्टिया। ये गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है। देन हिर्सुटिज्म कॉज कराता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस कॉज कराता है। ठीक है, ये इंटरैक्ट करता है प्रोजेस्टिन एंड एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ, इसलिए इसके होते हैं हार्मोनल साइड इफेक्ट्स ऑन लॉन्ग टर्म यूज। देन द डायूरेटिक प्रेफर्ड इन सिरोटिक एस्काइटिस, तो ये भी होता है स्पाइरोनोलैक्टोन, बिकॉज सिरोसिस में अल्डोस्टेरॉन लेवल्स हाई होते हैं एंड देयरफॉर इसमें यूज करते हैं अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट का जो होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। देन एमिलोराइड में प्रेजेंट होती है पायराजिन रिंग। ट्राइमटेरिन में होती है टेरिडिन रिंग। ये ट्राइमटेरिन होता है 2,4,7 ट्राई अमाइनो 6 फिनाइल टेरिडिन। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ट्राइमटेरिन होता है 2,4,7 ट्राई अमाइनो 6 फिनाइल टेरिडिन। देन आते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स पे। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में आता है मैनिटॉल, यूरिया, ग्लिसरॉल, आइसोसॉर्बाइड, एंड ये भी आते हैं वीक डायूरेटिक्स में। देन इनका साइट ऑफ एक्शन होता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये इनिबिट कराते हैं वाटर एंड सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को। ठीक है, देन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ऑस्मोटिक डायूरेटिक है मैनिटॉल। ये मैनिटॉल होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन सेरिब्रल एडेमा, एंड इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पल्मोनरी एडेमा। पल्मोनरी एडेमा में ड्रग ऑफ चॉइस हमने देखा था ये ब्यूमेटानाइड जो लूप डायूरेटिक्स में आता है। देन द डायूरेटिक दैट इज मोस्ट इफेक्टिव इन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, तो ये भी होता है मैनिटॉल। ये मैनिटॉल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कार्डियक फेलियर में, बिकॉज बाय इट्स ऑस्मोटिक एक्शन ये एक्सपांड कराता है इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट विच कॉजेस इंक्रीजिंग कार्डियक लोड, इसलिए इसे अवॉइड करते हैं कार्डियक फेलियर में। देन आते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स। इनमें आते हैं एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, मेथाजोलामाइड। ये भी आते हैं वीक डायूरेटिक्स में। कहाँ पे एक्ट करते हैं, तो इनका साइट ऑफ एक्शन होता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल। ये इनिबिट कराते हैं बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन ऑन प्रॉक्सिमल ट्यूबुल। इनका साइट ऑफ एक्शन होता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, बिकॉज जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन प्रॉक्सिमल ट्यूबुल सेल्स, वहाँ पे ये इनिबिट कराते हैं बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन। देन ये कॉज कराते हैं सिस्टेमिक एसिडोसिस। इनमें से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड में प्रेजेंट होती है थायाडायाजोल रिंग। देन कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है एसिटाजोलामाइड, तो सल्फोनामाइड्स में आता है एसिटाजोलामाइड। ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज को इनिबिट कराता है। देन यूरिन में बाइकार्बोनेट के रीएब्जॉर्प्शन को भी ये इनिबिट कराता है, एंड ये जो अनएब्जॉर्ब बाइकार्बोनेट होता है ये एक्सक्रीट होता है इन यूरिन एंड मेक्स द यूरिन अल्कलाइन। अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इज डन बाय एसिटाजोलामाइड। देन एसिटाजोलामाइड हैज सेल्फ लिमिटिंग डायूरेटिक एक्शन। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसिटाजोलामाइड हैज सेल्फ लिमिटिंग डायूरेटिक एक्शन। इसकी होती है सेल्फ लिमिटिंग डायूरेटिक एक्शन। देन ये सिस्टेमिक एसिडोसिस कॉज कराता है, हाइपोकैलेमिया कॉज कराता है, एंड इसलिए इट इज नो लॉन्गर यूज्ड एज ए डायूरेटिक। करंटली एसिटाजोलामाइड इज यूज्ड इन ग्लूकोमा, इपिलेप्सी एंड पीरियोडिक पैरालिसिस। ठीक है, इसे यूज करते हैं ग्लूकोमा में बिकॉज ये रिड्यूस कराता है सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड रिड्यूस कराता है इंट्राओक्यूलर टेंशन, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ठीक है, देन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन द लिवर सिरोसिस। देन ये जो डोरजोलामाइड होता है ये होता है टॉपिकली अप्लाइड ऑक्यूलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। टॉपिकली अप्लाइड ऑक्यूलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है डोरजोलामाइड। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखेंगे डायूरेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ठीक है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक इज ट्राइमटेरिन, मैनिटॉल, फ्यूरोसेमाइड, एसिटाजोलामाइड। तो क्या देखा था हमने पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में, तो स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्राइमटेरिन, एमिलोराइड,
ये होते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है ट्राइमटेरिन में? तो टेरिडिन रिंग कंटेनिंग डायूरेटिक होता है ट्राइमटेरिन। और क्या बताया था? तो 2,4,7 ट्राई अमाइनो 6 फिनाइल टेरिडिन होता है ट्राइमटेरिन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2,4,7 ट्राई अमाइनो 6 फिनाइल टेरिडिन इज द IUPAC नेम ऑफ ट्राइमटेरिन। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स कहाँ पे एक्ट करते हैं? तो ये एक्ट करते हैं ऑन लेट डिस्टल ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये इनिबिट कराते हैं सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रीशन। ठीक है। देन ये कॉज कराते हैं हाइपर कैलेमिया। देन ये आते हैं वीक डायूरेटिक्स में। मैनिटॉल ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है, फ्यूरोसेमाइड लूप डायूरेटिक, एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। मैनिटॉल कहाँ पे एक्ट करेगा? तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का साइट ऑफ एक्शन होता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये इनिबिट कराते हैं वाटर एंड सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। देन विच डायूरेटिक इज मोस्ट इफेक्टिव इन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा? तो ये होता है मैनिटॉल। मैनिटॉल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कार्डियक फेलियर में। क्यों होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड ये कार्डियक फेलियर में? तो बाय इट्स ऑस्मोटिक एक्शन ये एक्सपांड कराता है इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट्स को विच कॉजेस इंक्रीज इन कार्डियक लोड, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन कार्डियक फेलियर। देन किस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है मैनिटॉल? तो सेरिब्रल एडेमा में। देन इनमें से कौन सा है हाई सीलिंग डायूरेटिक? तो ये होता है फ्यूरोसेमाइड। कहाँ पे एक्ट करेगा? तो फ्यूरोसेमाइड एक्ट्स ऑन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये एक्ट करता है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे। ये इनिबिट कराता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्ट को। ठीक है। लूप डायूरेटिक्स आते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में। इनमें आता है फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटानाइड। ठीक है। देन ये कॉज कराते हैं ओटोटॉक्सिसिटी, देन हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोकैलेमिया। देन इनमें से कौन सा है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव? तो ये भी होता है फ्यूरोसेमाइड। देन एसिटाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। ये एक्ट करता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल पे बिकॉज कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है ऑन प्रॉक्सिमल ट्यूबुल सेल। एसिटाजोलामाइड होता है वीक डायूरेटिक। कौन सी रिंग इसमें प्रेजेंट होती है? तो थायाडायाजोल रिंग। देन इनमें से किसकी होती है सेल्फ लिमिटिंग डायूरेटिक एक्शन? तो ये भी होती है एसिटाजोलामाइड की। इसकी होती है सेल्फ लिमिटिंग डायूरेटिक एक्शन। देन ये कॉज कराता है सिस्टेमिक एसिडोसिस, हाइपोकैलेमिया कॉज कराता है एंड इसलिए इट इज नो लॉन्गर यूज्ड एज ए डायूरेटिक। करंटली इट इज यूज्ड इन ग्लूकोमा, इपिलेप्सी एंड पीरियोडिक पैरालिसिस। ठीक है। एंड अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इज डन विथ एसिटाजोलामाइड। ड्रग की कौन सी कैटेगरी में आता है ये? तो ये होता है सल्फोनामाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव इज स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसेमाइड, इंडापामाइड, ट्राइमटेरिन। तो अभी हमने देखा एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव फ्यूरोसेमाइड, ऑप्शन बी। किस में आता है? लूप डायूरेटिक्स में आता है। हाई सीलिंग डायूरेटिक होता है। कहाँ पे एक्ट करता है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे। ये इनिबिट कराता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्ट को। देन ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है। देन ये कैल्शियम एक्सक्रीशन को भी इंक्रीज कराता है जिससे होता है हाइपोकैल्सेमिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन? तो ये होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन होता है स्टेरॉयडल डायूरेटिक। ये आता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में। इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो इसमें होती है फिनांथ्रिन रिंग। देन विच डायूरेटिक इज प्रेफर्ड इन सिरोटिक एस्काइटिस? स्पाइरोनोलैक्टोन। बिकॉज ये होता है अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट एंड सिरोसिस में अल्डोस्टेरॉन लेवल्स हाई होते हैं एंड इसलिए इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट जो होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। देन इसके साइड इफेक्ट्स, मेल गायनेकोमेस्टिया, हिरसुटिज्म, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। इसका लॉन्ग टर्म यूज कॉज कराता है गायनेकोमेस्टिया, हिरसुटिज्म एंड मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। इसके होते हैं हार्मोनल साइड इफेक्ट्स। इंडापामाइड थायजाइड डायूरेटिक होता है। थायजाइड डायूरेटिक्स की होती है मीडियम इफिकेसी। ट्राइमटेरिन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, साइट ऑफ एक्शन डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूबुल। रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है? टेरिडिन रिंग। 2,4,7 ट्राई अमाइनो 6 फिनाइल टेरिडिन होता है ट्राइमटेरिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूरोसेमाइड एक्ट्स बाय इनिबिटिंग लुमिनल सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर
इनिबिट कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर, इनिबिट सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, इनिबिट सोडियम पोटेशियम पंप। कैसे एक्ट करता है फ्यूरोसेमाइड? तो अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया। फ्यूरोसेमाइड आता है लूप डायूरेटिक्स में, ये इनिबिट कराता है लुमिनल सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को। कहाँ पे इनिबिट कराएगा? ऑन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है हाई सीलिंग डायूरेटिक। देन कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर एसिटाजोलामाइड, कहाँ पे एक्ट करता है? प्रॉक्सिमल ट्यूबुल पे, बिकॉज कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन प्रॉक्सिमल ट्यूबुल सेल। देन इनिबिट सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? तो थायजाइड डायूरेटिक्स इनिबिट कराते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर एंड इसका साइट ऑफ एक्शन होता है अर्ली डिस्टल ट्यूबुल। ये एक्ट करते हैं ऑन अर्ली डिस्टल ट्यूबुल। लूप डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं ऑन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, थायजाइड अर्ली डिस्टल ट्यूबुल, देन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स लेट डिस्टल ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये सभी साइट ऑफ एक्शंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियम इफिकेसी डायूरेटिक? थायजाइड, एमिलोराइड, ट्राइमटेरिन, मैनिटॉल। इनमें से कौन सा आता है मीडियम इफिकेसी में? तो हाई इफिकेसी में हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में आते हैं लूप डायूरेटिक्स, मीडियम में आते हैं थायजाइड डायूरेटिक्स एंड वीक इफिकेसी होती है पोटेशियम स्पेरिंग, देन कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स की। हमसे पूछा गया है मीडियम इफिकेसी डायूरेटिक, तो मीडियम इफिकेसी थायजाइड डायूरेटिक्स, ऑप्शन ए। एमिलोराइड एंड ट्राइमटेरिन आता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में, ये होते हैं वीक डायूरेटिक्स। ट्राइमटेरिन में होती है टेरिडिन रिंग, एमिलोराइड में होती है पायराजिन रिंग। मैनिटॉल आता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में, ये भी होता है वीक डायूरेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन फॉर स्पाइरोनोलैक्टोन एंड ट्राइमटेरिन? प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग ट्यूबुल। प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन फॉर स्पाइरोनोलैक्टोन एंड ट्राइमटेरिन। तो ये स्पाइरोनोलैक्टोन एंड ट्राइमटेरिन किस में आते हैं? तो ये होते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। क्या होता है इनका साइट ऑफ एक्शन? तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स लेट डिस्टल ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कलेक्टिंग ट्यूबुल। देन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होते हैं वीक डायूरेटिक्स, इनमें आता है स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्राइमटेरिन, एमिलोराइड, ठीक है। प्रॉक्सिमल ट्यूबुल पे कौन एक्ट करते हैं? तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स एक्ट ऑन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये होते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, secretion of potassium in the late distal tubule and collecting duct of kidney depends on intracellular potassium content, unabsorbed sodium load presented to the distal segment, aldosterone level, all of the above. Secretion of potassium in the late distal tubule and collecting duct of kidney depends on, किस पे डिपेंड होता है secretion of potassium in late distal tubule and collecting duct? तो ये डिपेंड होता है इंट्रासेल्युलर पोटेशियम कंटेंट पे, अल्डोस्टेरॉन लेवल पे एंड अनएब्जॉर्ब सोडियम लोड पे। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनिटॉल इज जनरली हाई इफिकेसी डायूरेटिक, मीडियम इफिकेसी डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। क्या होता है मैनिटॉल? तो हमने देखा था हाई इफिकेसी डायूरेटिक्स में आते हैं, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में आते हैं लूप डायूरेटिक्स, मीडियम इफिकेसी थायजाइड डायूरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में आते हैं मैनिटॉल, यूरिया, आइसोसोर्बाइड, ग्लिसरॉल एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स एमिलोराइड, ट्राइमटेरिन, स्पाइरोनोलैक्टोन। तो मैनिटॉल इज ए ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ऑप्शन सी। ये मैनिटॉल होता है वीक डायूरेटिक। कहाँ पे एक्ट करता है ये? तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स एक्ट ऑन प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, कलेक्टिंग डक्ट एंड लूप ऑफ हेनले। क्या करते हैं ये? तो इनिबिशन ऑफ वाटर एंड सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। देन विच डायूरेटिक इज मोस्ट इफेक्टिव इन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा? तो ये भी होता है मैनिटॉल। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कार्डियक फेलियर में। देन इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल एडेमा। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है पल्मोनरी एडेमा में एंड ड्रग ऑफ चॉइस होता है सेरिब्रल एडेमा में। ये इंक्रीज कराता है कार्डियक लोड एंड इसलिए इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कार्डियक फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Sulfamoyl derivative diuretic which has high efficacy inhibits sodium potassium 2 chloride co-transport. Furosemide, ethacrynic acid, benzthiazide, metolazone. Sulfamoyl derivative diuretic which has high efficacy and which inhibits sodium potassium 2 chloride co-transport. तो किसके बारे में हमने देखा था ये? तो ये हमने देखा था लूप डायूरेटिक्स के बारे में। लूप डायूरेटिक्स में सल्फामोइल डेरिवेटिव्स होते हैं फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड एंड ब्यूमेटानाइड, एंड दूसरा आता है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ये होता है इथाक्राइनिक एसिड। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लूप डायूरेटिक्स इनहिबिट कराते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को, एंड इनमें सल्फामोइल डेरिवेटिव्स होते हैं फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटानाइड, एंड फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है इथाक्राइनिक एसिड। ठीक है। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एडवर्स इफेक्ट शोन बाय इथाक्राइनिक एसिड इन पेशेंट विथ इम्पेयर्ड रेनल फंक्शन। कौन सा एडवर्स इफेक्ट शो कराता है इथाक्राइनिक एसिड इन पेशेंट विथ इम्पेयर्ड रेनल फंक्शन? तो ये होता है ओटोटॉक्सिसिटी। ठीक है। देन क्या आप में से कोई बता सकता है क्रोनिक यूज ऑफ विच डायूरेटिक कैन कॉज डिस्टल ट्यूबुलर हाइपरट्रॉफी? इनमें से किसका क्रोनिक यूज कॉज कराता है डिस्टल ट्यूबुलर हाइपरट्रॉफी एंड विच मे रिड्यूस इट्स डायूरेटिक इफेक्ट? ये कॉज कराता है डिस्टल ट्यूबुलर हाइपरट्रॉफी एंड विच मे रिड्यूस इट्स डायूरेटिक इफेक्ट। तो ये होता है फ्यूरोसेमाइड। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फ्यूरोसेमाइड कैन कॉज डिस्टल ट्यूबुलर हाइपरट्रॉफी एंड विच मे रिड्यूस इट्स डायूरेटिक इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग एक्ट्स बाय कॉम्पिटिंग विथ अल्डोस्टेरॉन फॉर इट्स साइटोसोलिक रिसेप्टर्स। एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन। इनमें से कौन सा ड्रग एक्ट करता है बाय कंपीटिंग विद अल्डोस्टेरॉन फॉर इट्स साइटोसोलिक रिसेप्टर्स? तो अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट कौन सा होता है? तो ये होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। किसमें आता है स्पाइरोनोलैक्टोन? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक होता है, एंड ये होता है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। देन ये होता है स्टेरॉयडल डायूरेटिक। इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो इसमें फिनांथ्रिन रिंग प्रेजेंट होती है। देन मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन, कैंद्रिनॉन। ये मेल गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है, हिर्सुटिज्म कॉज कराता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस कॉज कराता है ऑन लॉन्ग टर्म यूज। ठीक है। एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इज डन विथ एसिटाजोलामाइड। देन एसिटाजोलामाइड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ये रिड्यूस कराता है सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड रिड्यूसेस इंट्राओक्युलर टेंशन। ठीक है। कहाँ पे एक्ट करता है ये? तो ये एक्ट करता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल पे। फ्यूरोसेमाइड लूप डायूरेटिक्स में आता है, हाई सीलिंग डायूरेटिक होता है। कहाँ पे एक्ट करता है? एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे। ये इनहिबिट कराता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को। देन ये कॉज कराता है ओटोटॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है। देन एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है फ्यूरोसेमाइड। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड थायाजाइड डायूरेटिक्स में आता है। थायाजाइड डायूरेटिक्स आते हैं मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स में। कहाँ पे एक्ट करते हैं ये? तो ये एक्ट करते हैं ऑन अर्ली डिस्टल ट्यूबुल। ये इनहिबिट कराते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को। कहाँ पे? अर्ली डिस्टल ट्यूबुल पे। देन इनका मेजर साइड इफेक्ट होता है हाइपोकैलेमिया। Then drug used for oral treatment of pituitary as well as renal diabetes insipidus, hydrochlorothiazide. Then which diuretic is most useful in the treatment of recurrent calcium stones? तो ये भी होता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। Then commonly used diuretic in combination with antihypertensive, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। Then कौन से पेशेंट्स में इसे अवॉइड करते हैं? तो इन्हें अवॉइड किया जाता है इन पेशेंट्स हु आर हैविंग सल्फा ड्रग एलर्जी, because hydrochlorothiazide contains sulfa moiety within its chemical structure. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which ring is present in spironolactone? कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है स्पायरोनोलैक्टोन में? नैफ्थेलिन, फिनांथ्रिन, पायराजिन, टेरिडिन। तो अभी हमने देखा था स्पायरोनोलैक्टोन होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक एंड इसमें प्रेजेंट होती है फिनांथ्रिन रिंग, ऑप्शन बी। टेरिडिन रिंग किसमें प्रेजेंट होती है? ट्राइमटेरिन में। ये ट्राइमटेरिन होता है 2,4,7 ट्राई अमाइनो 6 फिनाइल टेरिडिन। ये पायराजिन रिंग किस में प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है एमिलोराइड में। ठीक है। एंड ये स्पायरोनोलैक्टोन, ट्राइमटेरिन, एमिलोराइड ये सभी होते हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। ये कॉज कराते हैं हाइपर कैलेमिया।
ये एक्ट करते हैं ऑन लेट डिस्टल ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रीशन, ठीक है। एंड ये आते हैं वीक डायूरेटिक्स में। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन इज। तो अभी हमने देखा था स्पाइरोनोलैक्टोन किस में आता है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक होता है। तो क्या कॉज कराएगा, हाइपर कैलेमिया। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स कॉज कराएंगे हाइपर कैलेमिया। इनमें आता है स्पाइरोनोलैक्टोन, देन ट्राइमटेरिन एमिलोराइड। ये एक्ट करते हैं ऑन लेट डिस्टल ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये इनिबिट कराते हैं सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रीशन, ठीक है। एंड स्पाइरोनोलैक्टोन की होती है एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन एंड बाय डिक्रीजिंग टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ये कॉज कराता है मेल गायनेकोमेस्टिया ऑन लॉन्ग टर्म यूज। ये मेल गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है, हिर्सुटिज्म कॉज कराता है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस कॉज कराता है, ठीक है। इसके होते हैं हार्मोनल साइड इफेक्ट्स। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाजोलामाइड इज यूज्ड टू ट्रीट ग्लूकोमा, एपिलेप्सी, पीरियोडिक पैरालिसिस, ऑल ऑफ द अबव। किसकी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं एसिटाजोलामाइड का, तो एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। किस में आता है ये, वीक डायूरेटिक्स में आता है। कहाँ पे एक्ट करता है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल पे, बिकॉज कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन प्रॉक्सिमल ट्यूबुल सेल्स। ये इनिबिट कराते हैं बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन को, ठीक है। देन और क्या बताता है एसिटाजोलामाइड के बारे में, कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, थायरडायजोल रिंग। देन किसकी होती है, सेल्फ लिमिटिंग डायूरेटिक एक्शन, तो ये भी होती है एसिटाजोलामाइड की। इसकी सेल्फ लिमिटिंग डायूरेटिक एक्शन होती है। देन ये सिस्टेमिक एसिडोसिस कॉज कराता है, हाइपोकैलेमिया कॉज कराता है, इसलिए इट इज़ नो लॉन्गर यूज्ड एज ए डायूरेटिक। एंड करंटली एसिटाजोलामाइड इज यूज्ड टू ट्रीट ग्लूकोमा, एपिलेप्सी एंड पीरियोडिक पैरालिसिस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसे ग्लूकोमा में यूज करते हैं बिकॉज इट रिड्यूसेस सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस इंट्राओक्युलर टेंशन, ठीक है। देन अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इज डन विथ एसिटाजोलामाइड, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए सेल्फ लिमिटिंग डायूरेटिक एक्शन। तो अभी हमने डिस्कस किया किसकी होती है सेल्फ लिमिटिंग डायूरेटिक एक्शन, तो ये होता है एसिटाजोलामाइड, ऑप्शन सी। इसकी सेल्फ लिमिटिंग डायूरेटिक एक्शन होता है, देन ये हाइपोकैलेमिया कॉज कराता है, सिस्टेमिक एसिडोसिस कॉज कराता है, इसलिए इट इज़ नो लॉन्गर यूज एज ए डायूरेटिक, ठीक है। ये आता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में। ये इंडापामाइड एंड जीपामाइड ये आते हैं थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स में। स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 247 triamino 6 phenyl pteridine is the IUPAC name of ट्राइमटेरिन, एमिलोराइड, ब्यूमेटानाइड, फ्यूरोसेमाइड। तो बहुत बार हमने देखा 247 triamino 6 phenyl pteridine ये होता है ट्राइमटेरिन, ऑप्शन ए। किस में आता है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स एक्ट ऑन लेट डिस्टल ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये इनिबिट कराते हैं सोडियम रीएब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रीशन, ठीक है। इनमें आता है स्पाइरोनोलैक्टोन, ट्राइमटेरिन एंड एमिलोराइड, ठीक है। ब्यूमेटानाइड लूप डायूरेटिक होता है, फ्यूरोसेमाइड लूप डायूरेटिक होता है। ये लूप डायूरेटिक्स होते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।